दोस्तों आज के निबंध का टॉपिक है करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड यानी विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। ध्यान से इस निबंध को सुनिए और लिखिए। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। आज के समय में भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है। देश के किसी भी विभाग में अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वह क्षेत्र सरकारी हो या निजी। छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सभी भ्रष्टाचारी हैं और देश के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। यदि हमें अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हेडिंग के बारे में जानते हैं। अगली हेडिंग है भारत में भ्रष्टाचार के कारण। भारत में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत अधिक है। कई इसके कारण हैं। पहला कारण है नौकरी में अवसरों की कमी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है। शहरों में नौकरी योग्य युवाओं की संख्या की तुलना में कम है, जिसके कारण कई युवक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। दूसरा कारण है सख्त दंड की कमी। हमारे देश के लोग भ्रष्ट प्रथाओं जैसे कि रिश्वत देना और लेना, आयकर का भुगतान नहीं करना, व्यवसाय चलाने के लिए भ्रष्ट माध्यमों का सहारा लेना, लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। यहाँ तक कि अगर लोग पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें इसके लिए गंभीर रूप से दंड नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है। अब हम जानते हैं शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं होना। शिक्षित लोगों से भरे समाज को कम भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ सकता है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अनुचित और भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करेंगे। हमारे देश का निम्न वर्ग शिक्षा के महत्व को कमजोर करता है और इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अगली हेडिंग है लालच के कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा। बाजार में लालच और बढ़ती प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार के बढ़ने का कारण है। लोग भ्रष्टाचार के कारण लालची बन गए हैं। वे अपने रिश्तेदारों और मित्रों से ज़्यादा कमाना चाहते हैं और इस लोभ की वजह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। अगली हेडिंग है पहल का अभाव। हर कोई देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता है और इस दिशा में कुछ भी नहीं करने के लिए हमेशा सरकार की आलोचना करता है। लेकिन क्या हम अपने स्तर पर इस मुद्दे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानबूझकर या अनजाने में भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार को मुक्त बनाने हेतु सबसे पहले रिश्वत लेने और देने पर रोक लगानी होगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगली हेडिंग है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण किस प्रकार होगा। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने हेतु सबसे पहले रिश्वत लेने और देने पर रोक लगानी होगी और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उसके बाद है भ्रष्टाचार विरोधी जागरूक अभियान चलाकर जन जन को जागरूक किया जाए। यदि हम जन जन को जागरूक करेंगे तो इससे भ्रष्टाचार दूर होगा। उसके बाद जानते हैं राजनीति में आने की पात्रता निश्चित होनी चाहिए, जिससे कि बिना शैक्षिक योग्यता के कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर ना बैठ सके। उसके बाद है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि कोई निरक्षर न रह सके। उसके बाद जानते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकान फैक्ट्री में काम करने से रोका जाए और जो लोग इनसे काम करवाते हैं उन्हें सख्त दंड दिया जाए। उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष है हमारा देश भ्रष्टाचार की समस्या से छुटकारा पा सकता है और बेहतर बन सकता है। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, जिससे भारत एक विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त देश बन पाएगा। दोस्तों यदि निबंध अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए निबंध के साथ। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।